पिछड़ों के साथ न्याय कहीं नहीं मिला, न शिक्षा में मिला, न रोजगार में मिला, न नौकरी में मिला। और जितनी भी नौकरियां हैं सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जा रही हैं। इस पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया था, उसके तहत न कहीं नौकरी मिल रही है, न कहीं रोजगार दिया जा रहा है और बेरोजगारों की भरमार है। अखिलेश यादव जी ही पीडीए के गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित जो आबादी है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और पीडीए सरकार बनेगी और हर जगह पीडीए ही काम करेगा। और वहाँ पहले से ही जो मस्जिद कह रहे हैं उसमें नमाज अदा होती ही थी और ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भी वहाँ आराम से रह रहे हैं और वहाँ मुस्लिम भी आराम से रह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं राम खिलाड़ी यादव जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। अभी पीडीए का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार वोट चोरी का भी मुद्दा उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीडीए का कोई भला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी ही करेगी। और समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद हुए, ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं कि पीडीए का क्या न्याय अखिलेश यादव करें, वो खुद का न्याय कर रहे हैं, खुद के परिवार को बढ़ाते हैं आगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जननायक अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक हैं और पीडीए की उन्होंने ही शुरुआत की है, जिससे कि पिछड़े, दलित, अक़लियत भाई सभी को न्याय मिल सके। 2014 से भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, लेकिन दलित पिछड़ों के नाम पर वोट मांगने का काम उन्होंने किया। लेकिन 9 साल उत्तर प्रदेश के लिए हो गए और 11वां-12वां साल चल रहा है भारत सरकार के लिए। पिछड़ों के साथ न्याय कहीं नहीं मिला, न शिक्षा में मिला, न रोजगार में मिला, न नौकरी में मिला। और जितनी भी नौकरियां पिछड़ों के साथ न्याय शोषण के माध्यम से न शिक्षा में मिला, न रोजगार में मिला। पिछड़ों का जो आरक्षण है, जो बाबा जितनी भी नौकरियां हैं सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से उसकी जा रही है, न कहीं नौकरी मिल रही है, का जो आरक्षण है, रोजगार दिया जा रहा है, भीमराव अम्बेडकर ने बेरोजगारों की भरमार दिया था, दलित, पिछड़े, उसके तहत इसलिए माननीय राष्ट्रीय मिल रही है, अखिलेश यादव जी ने रोजगार दिया जा रहा है दिया और बेरोजगारों की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी के लिए पीडीए के गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित जो आबादी है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आमतौर पे जो सरकार बनेगी, हम लोग पत्रकार हैं तो भाई जनता से भी बातचीत करते हैं, कहते अब अखिलेश यादव करते हैं तो ऐसे थोड़ी होगा। कह रहे हैं यादव उसमें नमाज अदा होती थी, अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भी वहाँ आराम से रह रहे हैं, जातिवाद की मुस्लिम भी आराम से रह रहे हैं। वो सिर्फ पीडीए की बात करते हैं और पीडीए के भी नेता हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय नेताजी ने भी सदा दलित पिछड़ों की ही लड़ाई लड़ने का काम किया था। पीडीए का तो नारा अलग ही बताया जाता है कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये भाजपा के लोग पीडीए से डर रहे हैं, इसलिए उसको बदनाम करके कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। शब्द तो कोई बना सकता है, ये तो शब्द है, लेकिन पीडीए के असली नायक और पीडीए के नायक के तौर पर परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ही पीडीए के गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित जो आबादी है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और पीडीए सरकार बनेगी और हर जगह पीडीए ही काम करेगा। अब इस संभल में भी एक मंदिर को लेकर विवाद था, मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो हमारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है वहाँ पे कृष्ण है तो क्यों शिव जी का मंदिर है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है नहीं वहाँ पे मस्जिद था। इस विवाद पे आपका क्या कहना है, क्योंकि गुन्नौर के विधायक हैं, संभल की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे? संभल कोई राजनीतिक गढ़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए अयोध्या का मुद्दा खत्म हुआ, वहाँ भी पीडीए जिंदाबाद रहा। माननीय अवधेश प्रसाद जी वहाँ से सांसद बने तो वहाँ के जनता ने नकार कर भाजपा को, उनको पीडीए के नेता अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाने का काम किया गया। इसी तरह से संभल का जो प्रकरण है वो कोई मुद्दा किसी तरह का नहीं है, न किसी की भावनाओं का आहत हो रही है, न कोई हिंदू मुस्लिम का वहाँ प्रकरण है। ये सब प्रकरण भारतीय जनता पार्टी प्रकरण बना करके उसको बढ़ाने का काम करती है।
वहाँ किसी तरह की कोई व्यक्तिगत परेशानी किसी व्यक्ति को नहीं है। और वहाँ पहले से ही जो मस्जिद कह रहे हैं उसमें नमाज अदा होती ही थी, और ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भी वहाँ आराम से रह रहे हैं और वहाँ मुस्लिम भी आराम से रह रहे हैं। आपस में कोई भी विरोधाभास किसी तरह किसी व्यक्ति में नहीं है। मतलब जिस चीज को विवाद लेकर है उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें पहले से ही नमाज अदा होती थी। हाँ, नमाज अदा हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब हिंदू पक्ष का दावा फिर गलत है। वहाँ के किसी व्यक्ति ने कोई दावा नहीं किया है। ये सब लोग बाहर से दावा करने वाले लोग हैं। व्यक्तिगत किसी को परेशानी नहीं है, आम जनता को किसी परेशानी नहीं है। संभल के चारों तरफ सब हिंदू ही रहते हैं, तो वहाँ किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है आने में जाने में। मुस्लिम, यादव, जाट और अन्य बरादरियाँ भी हैं, सैनी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, सब लोग वहाँ रहते हैं। भाईचारा भी है, एक दूसरे के यहाँ जाना भी है, आना भी है, बिजनेस भी है, पार्टनरशिप भी शामिल चल रही है। एक और भी सवाल है पश्चिमी क्षेत्र को लेकर। जगत गुरु राम भद्राचार्य बहुत बड़े ऊंचे संत हैं, बड़ा सम्मान भी है। वो कह रहे हैं कि भाई जो पश्चिम क्षेत्र है, मेरठ में राम कथा करते समय कहा कि ये मिनी पाकिस्तान हो गया है अब। ये देखिए, हो सकता है उनका व्यक्तिगत विचार हो, क्योंकि परम आदरणीय या पूजनीय माननीय आदरणीय शंकराचार्य जी है, वो बहुत वरिष्ठ पद है। अब उनके बारे में बोलना हमें कोई अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम उसको। अरे भाई अपना विचार तो व्यक्त करेंगे ना। अब विचार उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, यानी लेकिन आप मान रहे हैं कि सही में हो रहा है मिनी पाकिस्तान। नहीं नहीं है ही नहीं कुछ। हाँ, मैं तो कह रहा ना, सब तो विचार तो बताइए। अब विचार ये ऐसा कुछ नहीं है। सब जैसा है वो अपना विचार अपना खुद कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पर क्या बोलेंगे। तो ऐसा बयान मतलब क्यों दिया जा रहा है? तो उनकी इच्छा है, उनका विचार है। अब क्या कहे, किस भावना से प्रेरित होकर बयान दे रहे हैं, तो ये तो बयान उन्हीं से बात करिए ना, क्यों दिया आपने बयान, या जनसंख्या नाप लो कहाँ किसकी भागीदारी है वहाँ पे, तो ये देखो ना वहाँ पे। मतलब भाजपा में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, मान रहे हैं आप? समझे नहीं बात। वो भाजपा से छुड़ाई है, वो तो शंकराचार्य हैं, तो उनसे क्या भाजपा से और अन्य पार्टियों से कोई टिप्पणी करना उचित उचित नहीं है ना, उन पर कोई टिप्पणी करना हमारा कोई उचित नहीं है। तो ये थे राम खिलाड़ी यादव जी, बहुत बचते नजर आए हैं और बहुत बाजीगर नेता हैं, हल्के फुल्के नेता नहीं हैं। कह रहे हैं कि भाई अब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं, अब उनके पे क्या बयान और टिप्पणी किया जाए, उनके अपने विचार हैं और समाजवादी पार्टी में ही पीडीए के साथ न्याय होगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।